शुरू करें। केमिस्ट्री चल रहा है इसमें, चैप्टर चल रहा है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कहाँ से, यहाँ से पीपीटी कहाँ है, यही है। कहाँ तक हुआ था? तत्व बता रहे थे ना। तत्व, यौगिक और मिश्र। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। तत्व के सुभिन्नम गणों को क्या कहते हैं? यौगिक के सुभिन्नम गणों को। एनी डाउट? यही तत्व है। चला, अगर कोई तत्व मान लीजिए आप ले लेते हैं आयरन, ग्लूकोन डी लेके आओ। अगर कोई तत्व आयरन ले लेते हैं या मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये जो तत्व है चला, ये दो है। पाइथन क्वेश्चन का 1 2 3 4, ये कार्बन का है, कार्बन 6 कार्बन का है। ठीक है, कैसे है वो तो बाद में बात करेंगे। इसमें कोई भी तत्व होता है चला, तो उसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है? और उसकी बहुत सारी कक्षाएं होती। ठीक है, अब तत्व 3 प्रकार के होते हैं। बाह्यतम कक्षा में, ये बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कई गो है बाह्यतम कक्षा में? 4 गुण है। अगर 1 2 3 रहेगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा चला धातु। और अगर बाह्यतम कक्षा में 4 रहेगा तो ये हो जाएगा उपधातु। और अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 रहेगा, ये हो जाएगा अधातु। और अगर बाह्यतम कक्षा में 8 रहेगा तो ये हो जाएगा अक्रिय गैस। क्या हो जाएगा चला? अगर बाह्यतम कक्षा में, किसमें? अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? तो इसके बाह्यतम कक्षा में कई गो है? 4 गो है ना, तो क्या है? अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होगा और धातु 8 होगा, बुझ लग ना। तो 8 जगह बाह्यतम कक्षा में होता है ना, वो अस्थायी होता है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। एक जगह कहीं पर छोटा सा पॉइंट लेके लिख लीजिएगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो अस्थायी होता है। आज मैथ का क्लास हुआ था ना? ये लड़की, मैथ का क्लास हुआ था, कैसा पढ़ाने? जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह अस्थायी होता है। मैथ का क्लास कैसा था? अच्छा पढ़ाए थे? पक्का कि बदल देना है? ठीक है। अरे मैथ का क्लास कैसा था? मैथ का क्लास आज किया था, कैसा था? अच्छा था कि बदल दें? ठीक था ना? आज आप लोग मैथ का क्लास किए थे, कैसा था? अच्छा था कि गड़बड़ था? तो जोर से बोलो। अच्छा था? क्या हो यूपी वाले? अच्छा था? खड़े होकर बोलिए। अच्छा था कि मिला जुला के था? बहुत अच्छा था, वेरी गुड। तो वही गुरुजी आपका जो सेकंड बैच है, जो सेकंड बैच फाउंडेशन है ना, इसमें
उनकी कक्षा भी कल से शुरू हो जाएगी 2 से 3 में। अभी आप 3 से 5 आ रहे थे, नए वाले बच्चे कल से कितने बजे आना है? 2 बजे, 2 से 5। फिर परसों से हो सकता है 12 से 5 हो जाए। तैयार है ना? वेरी गुड। कहते हैं चला जी, बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? धातु। और अगर 4 होगा, अब 5 6 7 होगा और धातु, या 8 होगा तो अक्रिय। अक्रिय मतलब जो केकरो से क्रिया नहीं। जैसे चला हमारा पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, हम क्या करेंगे? किसी को दे देंगे। हमारे पास साफे नहीं होगा, कम होगा तो किसी से ले लेंगे। न ज्यादा है न कम है, न चला देंगे न लेंगे, न देंगे न लेंगे, अक्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं है। बोलेंगे न देंगे न लेंगे मतलब किसी से क्रिया नहीं है। तो कहते हैं चला जी, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 है, धातु है, धातु है तो 1 2 3 है। चला जैसे देखो सोडियम ले लो, धीरे धीरे समझना। चला साइंस है, एक हलवा नहीं है तो 4 चम्मच ले लेगा सरिया, एकदम नई इतिहास है ये, तो हम कहानी सुनाएंगे। कहते हैं सोडियम 11, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। 3 कक्षा में, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। आप कहेगा ये आप कैसे लिख दिए? हम बताएंगे आगे कैसे लिखना है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये बाह्यतम कक्षा है, इसका त्याग कर देगा। क्या कर देगा? चला क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? त्याग करे, जैसे बाबूजी त्याग करते हैं पैसा का, हम लोग ग्रहण करते हैं। बोलोगे बाबूजी त्याग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बाबूजी को सर आपका पैसा नहीं चाहिए, बाबूजी को आप पैसा दे सकते हैं क्या? कभी नहीं। मेरे बाबूजी तो साफे अड़ियल है, वो कहते हैं, हम अगर कहते हैं कभी हमको तौफे है कि कभी बाबूजी कहे हमें कुछ पैसा है तो ला, वो कहते हैं तोरा जरूरत होगा ना हमरा बताइयो, हमरा तो हर पैसा की जरूरत नहीं। मम्मी के तो और तीसरे तेवर, मतलब वो एरिया में चला सबसे ज्यादा अमीर हमारी मम्मी, पापा का पैसा चुरा चुरा के बहुत अमीर हो गई है। हमको लगता है पिछले 10 साल से चोरी कर रही है, कभी 500 कभी 200। अभी कम से कम मम्मी के पास 6-7 लाख रुपए है। 1 टका वो समझो कि केकरो दे नहीं सकती, पापा को तो साफे नहीं दे सकती। पापा के सांस चलते ना तो 10 टका कहेगी ना देखते हैं ठीक हो जाएगा, तुम हम मांगेंगे तो दे देगी। लेकिन पापा, क्योंकि पापा 1 नंबर के बेईमान है, मम्मी का पैसा जब भी लेना है फिर लौटा के नहीं देना है। लौटा के देने टाइम में कहेंगे कि कहाँ से लाई पैसा, हमें पैसा है, इसलिए वो देवे नहीं करती। सबसे ज्यादा मजा आता है चला जब पापा मम्मी का झगड़ा तुम एकदम आराम से एंजॉय करो। वो दोनों झगड़ा कभी भी चला ये काम मत करना कि पापा मम्मी लड़ रहे हो तो किसी एक के तरफ से खड़ा हो जाए, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। ध्यान रखना, एक बारी गलती हम किए थे, दोनों आपस में झगड़ा हो गया, मम्मी बोलती है हम तलाक ले लेंगे, पापा बोलते हैं हम तलाक, मतलब भयानक वाला गुस्सा। 2 दिन से खाना पीना नहीं हो रहा था, हम मम्मी की तरफ से खड़े हो गए, हम बोले आपका आदत खराब है, 2 बजे रात को आप आते हैं कहते हैं रोटी बनाओ, ये कौन तरीका है? क्योंकि पापा कीर्तन उर्तन करते हैं तो अपनों नहीं खाते हैं वहां, क्योंकि पूरी उड़ी नहीं खाएंगे, आप दोस्तों सबको लेके आते हैं, 2 बजे रात को कहेंगे रोटी बेलो, ये कौन तरीका है भाई? हम मम्मी की तरफ से उठ गए, रात में पापा से भयानक वाला झगड़ा, बोले वो हम घरे छोड़ के भाग जाएंगे, हरिद्वार चल जाएंगे। अब भोरे हम उठे ना देखे दोनों एक ही जगह है, हम ही अलग हो गए। हम बोले साला इस सब के झगड़ा में एकदम आज के बाद कान पकड़ लिए जब तुम दोनों के झगड़ा में हम पड़े, ठीक ना? तो इसलिए पापा मम्मी के झगड़ा में किसी के भी तरफ से खड़ा होने की जरूरत नहीं, वो दोनों एक ही है, ठीक ना? थोड़ा देर के लिए झगड़ा होगा फिर दोनों एक के। तो कहते हैं चला अगर पापा देते हैं आपको पैसा तो वो हो गए धन आवेशी, आप लेते हैं उनका पैसा तो आप हो गए ऋण आवेशी। तो चला बाह्यतम 8 होगा तो स्टेबल होगा, तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन इससे त्याग करेगा, क्या करेगा? तो त्याग करेगा तो इस पर धन आवेश होगा,
बोलेंगे तो 1 2 3 रहेगा तो त्याग करेगा, त्याग करके बाह्यतम कक्षा में 8 बनाएगा। और अगर चला ले लो क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17, 17 होगा तो 2 8 7, तब बाह्यतम कक्षा में 7 है, ये एक ग्रहण करके 8 बनाएगा। बोलेंगे अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रहण करके 8 करेगा, और बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो त्याग करके 8 करेगा। त्याग कर देगा तो यहाँ 8 बच में जाएगा। तो चला देखो, तो इसका मतलब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि ग्रहण करता है? 1% समझो ना, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे, धीरे धीरे पूरा समझ जाओगे। ये त्याग भी करेगा ग्रहण भी करेगा, और ये चला ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? ना त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। चला देखो, धातु की अगर हम बात करें, जकर अंत में मौ लगल होगा वो क्या होगा? मेटल। जकर अंत में मौ लगल होगा वो क्या होगा? चला अभी तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हैं? लेकिन चला इसके डेटा को अगर हम सुधार दें थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर है। अभी तक 118 तत्व ज्ञात। यही 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 पूछा था क्या चीज में देखे चल रही तुम? कब हुआ एग्जाम? 23 तारीख को। यही पूछा था। यो पूछा है प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? दोनों एक ही में था। 118 प्लस 92। बस कितना बना गया ये? वेरी गुड। अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? चला 118, लेकिन चला इसमें भी झोल है, 114 भी कभी कभी आंसर होगा। कब होगा बताएंगे। तत्व ज्ञात है जिसमें लगभग कितना प्रकृति में पाए जाते हैं? हो जा गया। अंतिम तत्व कौन है? अणुशक्तियां। पिछला तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, मैग्नीशियम, यूरेनियम, थोरियम, यही सब में तत्व है। इस सब तत्व जितना अभी तक मिला है उस सब की संख्या कितनी है? 118। कितना प्रकृति में पाया जाता है? इसको 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। कितने भागों में? धातु में चला सब गुण पॉजिटिव होता है। जैसे चला ये सुना ना, मर्द औरत छक्का, नहीं सुना है? मर्द औरत छक्का। तो मर्द त्याग करेगा ग्रहण करेगा? औरत छक्का तनी त्याग करेगा तनी ग्रहण करेगा। मतलब दोनों कर्म फूटेगा। वो त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी। तो चला धातु को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल का मर्द, और धातु को कहते हैं हम लोग, उपधातु को कहते हैं हम लोग हिजड़ा। हिजड़ा समझता है? एक क्लास में चला एक किन्नर भी पढ़ रहा है, तुम लोग को नहीं पता। बताएंगे नहीं, तुम लोग उसको चिढ़ाएगा। एक किन्नर भी ये है इस क्लास में जो पढ़ रहा है, मेरे आंख के सामने है। लेकिन तरह बताएंगे नहीं, ये तरह बता देंगे तुम लोग मजा लेगा। उस लड़का के जैसा ही दिख रहा है, लेकिन मामला होकर गड़बड़ा गया है। कहते हैं चला गौर फरमाए, देखो मेरे आंख के सामने बैठल मर्द, औरत एंड हिजड़ा। तो चला त्याग भी करेगा ग्रहण भी करेगा। ये क्या करेगा? सब पॉजिटिव गुण एकरा में, सब निगेटिव गुण एकरा। जितना झगड़ा करने वाला गुण, ये कह दूं जितना तुरंत निगेटिव गुण लगता है सब केकरा में? आई चला होता है बीच वाला। तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, धातु देखो ये पीरियोडिक टेबल है, बोले ना रे जान हमार, जितना तू देख रहा है ना पियर का, इधर गया, हाँ, ये जितना पीला वाला देख रहा है चला ई है ये सब अधातु है। अधातु है। ये जो देख रहे हो ना ये उपधातु है। उपधातु की संख्या ये पोलिनियम सहित ये उपधातु है। इस सब तत्व खोज हो चुका है, धीरे धीरे समझ में आएगा। विज्ञान है ना, एकदम आराम से। और यहां से इधर जो है ना चला, ये धातु है। क्या है ये चला? ये वो अधातु यहां भी है, हाइड्रोजन।
ठीक है। इसका मतलब देखो तो क्या क्या है, पूरे के पूरे संसार में तीन गो चीज है, एगो धातु, अधातु, ठीक है। अब तीन भाग में बांटा गया, देखो भूपरपट्टी पर और मनुष्य के शरीर में तीन बातें हमने कहा, जकरा अंत में मौ लगल होगा वो क्या होगा? हाँ, उपधातु कुछ कुछ तुम जान लो, उपधातु तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। एगो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? क्या है रे? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, जकरा में मौ लगल होगा वो क्या है? मेटल है। मेटल है मतलब धातु न है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? हाँ हाँ, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। वो धातु मतलब मर्द के औरत की छक्का, जगरा में मर्द औरत दोनों के गुण हो, यानी धातु और धातु दोनों के गुण हो। बोलो रे, बोलो ना रे। जकरा में मोल लगल होगा वो क्या होगा? आयरन क्या है? निकेल, अल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, बुझा रहा है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? उपधातु। कार्बन और धातु, कार्बन में आ जाइए, चला क्या? अधातु। क्लोरीन, चला क्लोरीन है तो मोनन लगल है, क्या होगा? हाँ, नाइट्रोजन, हाँ, फॉस्फोरस, सल्फर, क्या? थोड़ा थोड़ा बुझा रहा होगा, पूरा बुझाएगा लेकिन कैसे? धीरे धीरे, न तो मामला हो जाए तो चला। धातु और धातु और उपधातु मिला के तत्व कह दे, क्योंकि तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। कार्बन पे डाउट हो रहा है क्या? हाँ, एंटीमनी पर क्या उपधातु है वो? पता ना, हमरा पूछो। टेस्टिंग काहे मार रहा है? टेस्ट कर रहा है हमरा। मारे भाई, अभी चला हम नहीं कहते हैं, वही बात हो गया कि अभी तो धान के बीजे हम लगाए हैं, तो खीर खाने के जुगाड़ में ऐसे होगा। दिया हुआ भोरे दिया पुता हो सकता है, चला ये संभव है, तो पूर्णा होगा तो हो सकता है। बोलो, फिर वही बात रह न रे, काहे हड़बड़ा रही है? अगर 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 गौर फरमाइएगा, भूपरपट्टी पर, कहां पर जान हमार? भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम। भूपरपट्टी पर किसका क्रम? मानव शरीर में तत्वों का क्रम। मानव शरीर में तत्वों का क्रम। मानव शरीर में तत्वों का क्रम। एनी डाउट? मानव शरीर में किसका क्रम? तत्वों का क्रम। भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम है, चला OSI AlFe, ठीक है। और मानव शरीर में तत्वों का क्रम है OCHNCa। अब एक 20 बार बोल लो, एक से ढेरी क्वेश्चन बनेगा, हम बताते हैं कैसे। जल्दी से याद करो, OSI AlFe OCHNC, 20 बार बोलो। बोलेगा कि मुंह में लाठी चूते हैं तोरा? OSI AlFe OCHNC, OSI AlFe OCHNC, बोलेंगे बोकबी, बोलो OSI AlFe OCHNC, OSI AlFe OCHNC। अरे बोलो ना रे।
अभी खड़ा करके 20 बार यहां बुलवा देंगे। जल्दी से बोलो। प्लस टू साइंस था, प्लस टू साइंस है। अरे इंटर में साइंस है। यस सर। आर्ट्स है। तब बोले देख के बोलने में की समस्या है बुक भी। 20 बार और बोलो। ओ एस आई एल एफ ओ सी एच एन सी, ओ एस आई एल एफ ओ सी एच एन सी। अब देखो, आओ हाँ थामा थामा थामा। ई चला हो गलो ऑक्सीजन है अधातु। मोनन लगल रे जान हमार। सिलिकॉन अभी तुरंत बताए थे उपधातु। अल्युमिनियम और आयरन धातु। तीनों मिला के तत्व। तीनों मिला के क्या चला? यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे सबसे अधिक, देखो सिलिकॉन हमारे शरीर में हो सकता है क्या? मेमोरी चिप बनता है, वो जो पीला कलर का नहीं देखता, मेमोरी चिप के पिछवाड़े में रहता है, वही सिलिकॉन। बता दो हमारे शरीर में सिलिकॉन हो सकता है क्या? इसका मतलब सिलिकॉन वाला जो होगा भूपर पट्टी पर होगा, आप बाकी दूसरा वाला जो होगा CHNC है वो हमारे शरीर में कुल में नहीं। यहां भी ऑक्सीजन जो है ये अधातु है। कार्बन उपधातु है। कार्बन क्या है? ये तीनों चारों क्या है? अधातु। ये क्या है? लेकिन चला कार्बन में बहुत सारे गुण उपधातु वाले भी होते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे आगे। गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा जनाब? क्या फरमाइएगा? क्या फरमाइएगा? अरे फरमाइएगा क्या? और यहां इसके ऑर्डर को अगर हम और बढ़ा दें, AlFeCaNa भी होता है धातु का। अब देखना, अगर आपको कह दे OSI, जैसे चलाई क्वेश्चन आए ना, आप ऑर्डर याद रखिएगा, OSI AlFe OCHNCa, OSI AlFe OCHNCa। सबसे अधिक तत्व कह देगा भूपर पट्टी पर तो कहिएगा ऑक्सीजन। सबसे अधिक अधातु कह देगा तब भी आंसर क्या मारिएगा? ऑक्सीजन। कह देगा भूपर पट्टी पर सबसे अधिक उपधातु, क्या मारिएगा? अब भूपर पट्टी पर सबसे अधिक धातु, क्या क्या? अब भूपर पट्टी पर सबसे अधिक तत्व और उपधातु, सबसे अधिक धातु, दूसरी सबसे अधिक धातु, तीसरी सबसे अधिक कैल्शियम। ये बोले तो कैल्शियम, ठीक है। दूसरा धातु नहीं पूछेगा, ऑप्शन 4 गुण होता है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम अगर कहेगा अधातु तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तीसरा सबसे ज्यादा, चौथा सबसे ज्यादा। अब कहेगा सबसे अधिक धातु कौन? कैल्शियम। पता नहीं बुझा रहा है, बुझा तोड़ा कि ना बुझा रहा है? बोले उपधातु, हे रे उपधातु, बीच में उपधातु देखो बैठा है वहीं पर, ये है लेकिन बताएंगे नहीं। गौर फरमाना, जगह लक्षण तरह तनी सा भी बुझा रहा हो, समझ लेना वो उपधातु है। गौर फरमाइएगा। अब अपने अपने अगल बगल में देखो, हो सकता है इस झुंड में हो सकता है उस झुंड में हो, इधर भी बैठा हो सकता है। उपधातु मतलब जो चला क्या हो? बीच वाला, मतलब ना त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। तब भूपर पट्टी पे तत्वों का क्रम, ऑक्सीजन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एल्युमिनियम आयरन क्या है? सब मिला के क्या है? भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम,
उससे कहो सोडियम ना। बोला हो जान यार, अगर भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम को इसी इसी में ना हम आगे बढ़ा दिए तेरे CNA। याद कर जहिया AlFeCNA है। बोला मेरे जब बताए थे वो याद करने, तो छोटा कुछ और याद करना। AlFeCNA होगा। इसी को बढ़ा देंगे CNA नहीं हो जाएगा। भूपर पट्टी पे धातुओं का क्रम AlFeCNA हुआ। और धातु सिलिकॉन क्या है? इस सब मिला के क्या है? थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, दर्द हो रहा है नहीं। अब देखो चला, इस सब का ऑर्डर है कौन कितना % होता है इसको, लेकिन रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक आध दो याद करना है, जिसमें इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम OCHNCH, तो यहां से यहां तक क्या है? और धातु ये क्या है? धातु। ये दोनों मिला के क्या है? तत्व। यानी हमारे शरीर में एक भी बीच वाला एलिमेंट यानी उपधातु। अब चला, मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है मैंगनीज। सबसे कम पाया जाने वाला एकमात्र तत्व कौन है? मैंगनीज। हम नहीं के बराबर पाया जाता, निग्लेजेबल होता। ये सुना है? चला, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। नहीं सुना है? तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, लड़का गलती मार के बोला ये किताब में कभी पढ़े हुए नहीं किए हैं। अरे छोटा, 100 बार हम लोग सुनते हैं कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन था मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? मुख्यतः, वैसे तो तत्व मानव शरीर में बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः कह देगा तो कितने? 5। लड़का बोला कि सर कोनो किताब में आज तक देखबे नहीं किए। अरे छोटा, एक सवाल तुम पढ़ा होगा मानव शरीर 5 तत्वों में से मिलकर बना हुआ है, या हम लोग कहते हैं मनुष्य 5 तत्व में विलीन हो गया। मतलब पृथ्वी पर भी मुख्यतः कितने तत्व हैं? 5। कितने? 5। तो कहते हैं चला, जीवित मानव शरीर में सबसे कम कौन? मैंगनीज। मैंगनीज और मैग्नीशियम अलग अलग, ये ध्यान रखना। चला, कहीं पर नहीं आता तो लिख लो। जाने जाना मैंने तुझे प्यार किया, सारी दुनिया के आगे करारियां मैंने देखा तेरा हो गया। लिखो जल्दी से। मैग्नीशियम, मैंगनीज। लास्ट क्लास चला, कोई टीचर जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता है, कहता है बच्चा मर जाता है तब तक, लेकिन हम इसीलिए लास्ट क्लास लिए। क्या बोल रहे हैं? सबसे जिंदा इसी में होता है। हम उत्प्रेरक नहीं, चला प्लेटिनम चूर्ण है। हाँ, हमारा इंतजार करता होगा तुम लोग 12 बजे से कब आएंगे। कितना एक तो चेहरों हमारे बढ़िया है देखने में। और सब मस्त। देखो चला, यहाँ अविवाहित 21 गो मास्टर है, बाकी केकरो 2 गो दिया पुता, केकरो 3 गो दिया पुता, केकरो मुंह बकरी जैसा, केकरो मुंह बिलाई जैसा। सबसे ज्यादा स्मार्ट यहाँ हम ही लगते हैं। गलत बोल रहे हैं। कुछ कुछ मास्टर तो नहाइयों के नहीं आता है। गौर फरमाइएगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज अलग अलग कि दोनों सेम है? पक्का ना जान? लिखा दिया, झोल नहीं करना। आय हाय हाय हाय, यौगिक न रे, ध्यान देना। चला, हाँ जितने भी, हाँ हाँ, अक्रिय गैस छोड़ के बताएं, धीरे धीरे गड़बड़ा रहे हैं मामला। कोई भी, हाँ बताएंगे। चला कह रहे हैं धीरे धीरे। एकरा चला एक बार और पढ़ेंगे। अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? छोटी छोटी मगर बड़ी बड़ी बातें पढ़ेंगे ना, तो वहां जाएंगे मोटा मोटा और मोटा बात तब पढ़ेंगे तो बुझाएंगे। काहे टेंशन ले रहे? आ जाइए इधर। चला जी, मामला क्या है गौर फरमाइएगा। एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। एक यौगिक, एक मिश्रण। जैसे चला, अगर हम कह दें
दो लोग, दो लड़का और एक लड़की इधर आओ, तो निश्चित अनुपात हुआ 2:1, 2:1। अगर हम कहते हैं कि 5 गो लड़का, 7 गो लड़का इधर आओ, हाँ 7 गो ह्यूमन इधर आओ, उचला मिश्रण हो गया। अब 2 गो लड़का 1 गो लड़की डिफाइन कर देंगे यौगिक। जैसे यौगिक का शानदार सा एग्जांपल यहां है और मिश्रण का भी। जैसे द यौगिक, जैसे द मिश्रण, इचला ग्लूकोन डी पानी है। क्या है ये? आई लव टू ड्रिंक ग्लूकोन डी। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं है ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, सुना है कि नहीं? तो जितना कार्बोहाइड्रेट है, यो क्वेश्चन पूछा, छोड़वा सब छोड़ के आया। कोई सुक्रोज मारा, कोई माल्टोज मारा, कोई ग्लूकोज मारा। चला ग्लूकोज ही एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट, इसी को जब हम लोग तो सुनने के लिए सुन लेते हैं प्रचार में, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, सुना है कि नहीं? तो चला, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत शरीर को ऊर्जा देता है? ये तो कभी पढ़वे नहीं किए। छोटा ग्लूकोन डी यानी ग्लूकोज, बोलेंगे कौन? ग्लूकोज कौन? बहुत सारे ऐसे प्रश्न चला जो कॉमन सेंस से बनते हैं, आप लगा पाओगे तब ना। कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि H2O, H2O क्या है? ये पानी है, H2O ना। चला 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। चला अगर शरबत हम ले लेते हैं, शरबत में कुछ भी फिक्स है क्या? अरे बोलो ना रे। चला शरबत में कुछ भी फिक्स है क्या? है शरबत में चला कुछ भी फिक्स नहीं है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्लास में जाओ। कौन ना ना, कौन 1 से 2 लगा दिया कि? हाँ हाँ हाँ, अरे से 1 लग गया आपका क्लास कल से। कल से 12 से 1। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, ठीक है कर देंगे। ठीक है, ठीक, ओके ओके, कल से लगा दें। अरे चला मास्टर साहब, ये देखो अच्छे टीचर का टाइम खाली नहीं रहता है, बड़ा उल्टा पुल्टा मामला रहता है, क्योंकि अन्य जगह भी 1-2 जगह पढ़ाते हैं तो टाइम खाली होगा तब ना। बहुत लंबा लंबा कोर्स चलता है, बड़ा मेहनत से 1-2 टाइम खाली करवा के निकलवाए ये वाला बैच के लिए। हिस्ट्री भी लग जाएगा 1-2 दिन में। 12 से 5 वाला जिसको कल से 2 बजे बुला रहे हैं, हो सकता है परसों से उसको, मंडे से उसको हो सकता है 12 बजे बुला। इचला जल है। सांसा सर कैसा हिस्ट्री पढ़ाते हैं? अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? इचला जल है तो यौगिक ना है। आई क्या है? मिश्रण है। एकर कोनो फार्मूला नहीं है। ग्लूकोज के एकरा मिलल है, ओकर फार्मूला है C12H22 C6 C6H12O6। एक बार चला हम एगो लड़की देखने गए अपने लिए, हुआ क्या ना कि लड़की देखने गए, हम रोडे पर से देखे तो हम कहे ओके एकरा से बियाह कर लेंगे। आज से 1.5-2 साल पहले की घटना है। तब फिर भी चचा बोले ना, अच्छा चलो जब आइए गया है एक बार देख लो, बड़ी सुंदर। तो वो बोली ना कि हम जैसे बैठे तो बोले कि हम लोग पूछताछ वाला मामला चलने लगा।
तो उसकी बड़ी बहन बोली ना कि आप बोले थे कि आपको +2 विद साइंस वाली लड़की चाहिए। हम बोले हाँ, हम तो बोलवे किए हैं 8 वाला के अपन कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो कहती हाँ इहो तो हम बोले हाँ, क्योंकि हम भी इंजीनियर हैं, मेरी बहन भी इंजीनियर है, मेरे बहनोई जी भी इंजीनियर हैं, तो हम सोचते हैं परिवार में साइंस वाली आई तो ठीक रहेगा। तो वो क्या कहती है उसकी लड़की, ये बात बोली बड़ी बहन कि आप बोले थे कि +2 विद साइंस वाली लड़की, और जो लड़की थी जरा से हम ब्याह करने वाले थे, वो क्या कहती है कि आपके माइयो इंजीनियर है कि हमार चला पैरों तले से जमीन खिसक। अरे बाप रे बाप, माई पर चल गई। उसके बाद शादी से पहले, अब बात तो सही है बोली, भाई तो हमारे इंजीनियर नहीं है, लेकिन चला हमको ऐसा लगता है कि मेरे साथ उसी का कम्युनिकेशन बनेगा जिसका +2 कम से कम फिजिक्स से एक पेपर होना ही चाहिए, और केमिस्ट्री ना तो चला हमारा केमिस्ट्री गड़बड़ा जाएगा, चला अभिक्रिया नहीं होगा बढ़िया से। पता चला हमेशा उष्मा से पिए अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए चला हम जो है उसको बोले। तब फिर क्या हुआ कि बोली हाँ ये तो जो है ना +2 में तो साइंस लेवे की थी, लेकिन फेल हो गई, तो बायोलॉजी में क्रॉस लग गया। हम लोग कोई बात नहीं, बायोलॉजी तो हम सिखा ही देंगे। इसको जो है ना फिर संगीत में इंटरेस्ट था, इस संगीत से ग्रेजुएशन कर ली। तो उतने दिन में वो लड़की क्या बोलती है कि ना हमारा इंटरेस्ट नहीं था, ये सब बोला कि पास हो जाता है कोई एकरा में, तो हम ले लिए। मतलब बड़ा समस्या है भाई, लड़की तो एकदम सत्यवादी है। तो फिर क्या हुआ कि हमने मेरे जो बगल में मेरा भाई था वो केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो वो जो है पूछ दिया ना कि बताइए था ग्लूकोज के सूत्र की होता है, तू बोलती है H2O, आगे माई गे माई, तो हमारी जिंदगी कार्बन डाइऑक्साइड से भर देगी। हम चला ओकरा जो है, हम बोले ना बियाह नहीं करेंगे, हम एकरा बहुत कम कॉमन सेंस है, ग्लूकोज का सूत्र तो सबको आना चाहिए, ऐसा हम मानते थे। अब फिर उसी साल बीपीएससी का परीक्षा हुआ, उसमें ग्लूकोज का सूत्र पूछा, निम्न में से कौन ग्लूकोज का सूत्र सही है। उस दिन चला हमारा एहसास हुआ कि हम अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी से कितना हाई लेवल का सवाल पूछ दिए थे। ग्लूकोज का मेरे जीवन से बहुत गहरा रास्ता है, इसलिए अगर हम डेली पीते हैं, अभी तक हमारा ब्याह हो गया रहता, इस चोटमल के कारण हमारे ब्याह में है, ठीक ना। इसलिए अगर हम डेली खाते हैं ताकि तुम इस समझो कि तू हमारा जीवन में कष्ट दिया है, तोरो जीवन में हम डेली कष्ट दें। कहते हैं चला अगर शरबत है तो इसका कोई सूत्र, अगर यौगिक है तो 2:1 में होता है। कितना अनुपात, कितना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एगो बात बताओ जान हमर, यौगिक है कि तत्व है? ये क्या है, मिश्रण ना। एक बात बताओ, तुम केमिस्ट्री चला पढ़ाएंगे तोरा 40 मिनट तक कैटरीनो क्या होगी तो हर घर में तो याद नहीं आएगी। गौर फरमाना, कहते हैं ये पानी है, ये ग्लूकोन-डी है, बोलो रे। चला कभी पानी पिया है? ए हो जान, ए हो ए हो ए हो। अगर तुम कभी पानी पीता होगा, देखना कभी ऐसा बोलता है हाइड्रोजन बहुत है, कभी ऐसा पानी पी के आता है कि ऑक्सीजन बहुत है, कोई आदमी ऐसा बोलता है? लेकिन चला ऐसे पियोगे ना, ग्लूकोज ज्यादा दे दिया, नहीं। इसका मतलब यौगिक में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता है, ना तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगता, लेकिन मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, इसीलिए तो ग्लूकेन ग्लूकेन लगता है। बोलो ना, तो इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। इसमें आगे की कार्रवाई कल होगी। थैंक यू वेरी मच।
नए बैच वाले कल से 2 बजे आना है। रेट तो इसी में होगा। बोली कहाँ लगाता रे? पूरा लगाता कि थोड़ा लगाता? हेलो, हाँ बोलो। देखो पेन रिलीफ खा लूं, किससे मंगवा लो? करते हैं, रुक। हाँ, किसको मार दिया? लड़की को? हाँ, इधर बहुत हम लोग को निकलने में डर लगता है, नया आए तो हालत खराब है। सोनी में एक लड़का था वहाँ पे, बाहर से लड़के आके उसको मारा। वहाँ का लोकल दुकानदार था ना, बताने गया ना, दुकानदार तो गुस्सा गया। बाद में वो दुकानदार को मारने आया, 6 पिस्टल लेकर, 6 पिस्टल मारने आया। तुम्हारा भाई खाता वहीं सामने रहा था, उसको मार दिया यहाँ। लड़की को भी मार दिया है? कौन लड़की थी उस पता है? इधर की नहीं थी? भाई को लेके जा रहे थे। सबका है? फिर केस वेस हुआ कि नहीं? तुम लोग का कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है? हाँ, कहाँ गया? अरे यार, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं।